अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हूँ हकीम मियां अली फैसल। यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब, फेसबुक पेज खैरातुल हिकमत लैब। वीडियो जो आज शेयर कर रहा हूँ, अज़राकी यानी कुचला मुदब्बर करने की तरकीब मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से कुचला को मुदब्बर करते हैं। कुछ हज़रात दूध के अंदर यानी कि दो तोले 3 तोले शीर भेड़ के अंदर बकरी के दूध में इसको रखना होता है। हर रोज़ उसका जौन सा है वो दूध बदल दिया जाता है 24 घंटे बाद। इस तरह तकरीबन 10 से 15 दफ़ा करके ऊपर से कुचले की वो जो परत होती है उसको छील करके उतार दिया जाता है और उसके अंदर मौजूद पित्ता उसको भी निकाल के तो इसे इस्तेमाल में लाने के लिए देसी घी में बरियां करके तो इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं, बुरादा कर लिया जाता है। चने से ज़रा कम इसकी मिक़दार रखी जाती है, लेकिन मेरा तरीक़ा अरसा दराज से एक ही चलता आ रहा है। इसको पहले थोड़ा सा साफ़ किया हुआ हो कुचला, तो उसे घी क्वार के पानी के अंदर रख दिया जाता है निकाल के गुद्दे में, तो वो 15 दिन तक पड़ा रहने दिया जाए। उसके बाद इसको ऊपर से छील करके अलहदा कर दिया जाए और पित्ता अलग से कर दिया जाए। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने घी क्वार से निकालने के बाद ये आप देख रहे हैं पित्ता वगैरह मैंने अलग कर दिया। अब तकरीबन 15 दिन हो गए अदरक के पानी में, तो अब ये बिल्कुल मुदब्बर हो चुका है। तो अब इसे निकाल के इसके नाखून यानी कि नाखून की तरह काट लिए जाएंगे। तो फिर इसको बिल्कुल बारीक पाउडर करके कूट करके तो ज़ाफ़रान, लौंग, जायफल, जलवतरी और रोगन बैज़ा मुर्ग में अच्छे तरीके से कूट करके तो इसकी गोलियां बना ली जाएं। क़ुव्वत बा के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, असाबी और पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये बेहद मुफीद है। अगरचे इसे उस लेवल पे बनाना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इसका पानी निकाल लूँगा, तो उसके बाद इसको बिल्कुल नाखून बना लिए जाएंगे खुशक करके, तो पाउडर हो जाएगा। तो कोई भी साहिब जो एजेड है वो अपने घर में भी इसको तैयार कर सकता है, अगरचे थोड़ी इसमें एहतियात ज़रूरी होती है क्योंकि ये एक ज़हर है। ठीक है, तो इसको मुदब्बर करना ज़रूरी होता है। बाकी अगर जिस्म में हरारत या कुछ ऐसा हो तो रोगन ज़र्द, देसी घी और कसरत से दूध पीना इसके लिए मुफीद होता है। तो ये आप देख रहे हैं काम के अंदर जितनी नफासत हो अच्छा है। इजाज़त दीजिए। हकीम मियां अली फैसल। अल्लाह हाफ़िज़।